डार्क, बोल्ड और यादगार बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस सिर्फ एक सुपर हीरो की लड़ाई नहीं है, यह दुनिया भर में फैली एक सिनेमैटिक बीस्ट है। आज फिल्म फ्लो पर हम उन असली लोकेशंस में गोता लगा रहे हैं जहां इसकी शूटिंग हुई थी, और कुछ बिहाइंड दी सीन्स फैक्ट्स जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। डेट्रॉइट ने गॉथम और मेट्रोपोलिस दोनों के लिए एक ग्रिटी नींव का काम किया। फिल्म के कई सबसे इंटेंस सीन, जैसे बैटमैन की क्रूर वेयरहाउस फाइट, डेट्रॉइट की छोड़ी हुई बिल्डिंग्स में शूट किए गए थे। शहर के पोस्ट इंडस्ट्रियल लुक ने स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स के डार्कर विजन के लिए एकदम सही बैकड्रॉप दिया। वो एपिक वेयरहाउस लड़ाई, इसे डेट्रॉइट के कॉर्कटाउन डिस्ट्रिक्ट में एक खाली पड़े कारखाने में शूट किया गया था। इसका ज्यादातर काम इन कैमरा किया गया था, जिसमें बहुत कम सीजीआई का इस्तेमाल हुआ। मेट्रोपोलिस के कुछ हिस्से शिकागो के डाउनटाउन में दिखाए गए थे। लेक्सकॉर्प के बाहरी शॉट्स यहां फिल्माए गए थे, जिसमें असली स्काईस्क्रेपर्स को सीजीआई एनहांसमेंट्स के साथ मिलाकर शहर को उसकी कॉमिक बुक वाली भव्यता दी गई थी। अपोकैलिप्टिक नाइटमेयर सीन, जिसमें बैटमैन को एक डिस्टोपियन फ्यूचर का विजन दिखता है, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में शूट किया गया था। नारंगी रंग का वो नरक जैसा मंजर असली रेत और धूप से बना था, जिसमें उड़ने वाले पैराडेमन्स के लिए सिर्फ सीजीआई का इस्तेमाल हुआ। तो आपको वो फैंसी पार्टी याद है जहां ब्रूस और क्लार्क पहली बार मिलते हैं? खैर, इसे असल में ईस्ट लांसिंग, मिशिगन में एली और एडिथ ब्रॉड आर्ट म्यूजियम में फिल्माया गया था। वहां का अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर वो लेक्स लूथर के लग्जरी इवेंट वेन्यू के रूप में इस्तेमाल हुआ। सुपरमैन का स्मॉलविल में बचपन का घर, वो यॉर्कविल, इलिनॉइस में फिल्माया गया था। केंट फार्म का सेट, मानो या न मानो, जमीन से बनाया गया था, और तब से यह फैंस के लिए एक पसंदीदा फोटो स्पॉट बन गया है। बैट सूट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, इसे असल में असली कार्बन फाइबर से डिजाइन किया गया था, और यह असली हिट्स झेल सकता था। बेन एफ्लेक के सूट का वजन 75 पाउंड से भी ज्यादा था, और वह फिर भी उसमें अपने कई स्टंट खुद करने में कामयाब रहे। काफी अजीब बात है ना? तो फिल्म असल में ब्रूस वेन के सीधे अफरा तफरी में भागने के साथ शुरू होती है और फिर सुपरमैन की मौत के साथ खत्म होती है, जो आपको पता है उम्मीद लेकर आती है। स्नाइडर ने इन पलों को एक दूसरे को विजुअली मिरर करने के लिए डिजाइन किया, यह दिखाते हुए कि कहानी के दौरान दोनों पुरुष कैसे विकसित होते हैं। बैटकेव में वो खराब किया हुआ रॉबिन सूट, यह जोकर के साथ पिछली मुलाकात की ओर इशारा करता है, जेसन टॉड की मौत का एक संदर्भ। असल में स्नाइडर ने भविष्य की फिल्मों में इस बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करने की योजना बनाई थी। डॉन ऑफ जस्टिस के रीशूट के दौरान गैल गैडोट असल में प्रेग्नेंट थी। कॉस्ट्यूम एडजस्टमेंट और स्मार्ट कैमरा एंगल्स ने उनकी प्रेगनेंसी को छुपाने में मदद की, जबकि उन्होंने वंडर वुमन के बड़े डेब्यू को फिल्माया। लेक्स की कंप्यूटर फाइल्स सिर्फ ईस्टर एग्स नहीं थीं, उन्होंने आने वाले जस्टिस लीग लाइनअप, एक्वामैन, साइबॉर्ग और दी फ्लैश की झलक दी, जिससे डीसीयू के भविष्य की नींव रखी गई, भले ही बाद में योजनाएं बदल गईं। तो अगली बार जब आप बैटमैन वी सुपरमैन देखें, याद रखें, हर फ्रेम में असली दुनिया का एक टुकड़ा छिपा है, और केप और काउल के पीछे बहुत सारी अनकही मेहनत है। शूटिंग लोकेशंस और रहस्यों में यह गोता लगाना पसंद आया? लाइक बटन दबाएं, फिल्म फ्लो को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगली कौन सी डीसी फिल्म कवर करवाना चाहेंगे। और हे, फिल्म फ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।